हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काउंटडाउन टू यस के दूसरे एपिसोड को, जो कि एक नई जापानीज़ बेल सीरीज़ है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो काउंटडाउन टू यस के दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने काउंटडाउन टू यस के पिछले एपिसोड में देखा था, वारांत्य अपने बेस्ट फ्रेंड मिनातो के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स थी, लेकिन वो उन फीलिंग्स को छुपाए हुए था बहुत सालों तक। और कुछ साल बाद तो वह अलग भी हो गए थे। लेकिन तभी जब वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाता है तो वो उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। और उसके मुँह से इस बात सुनने के बाद वारांत्य भी चौंक जाता है और वो इमोशनल होकर उसकी तरफ देखता रहता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि मिनातो उससे कहता है कि वातारू, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लेकिन तभी वातारू उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम जैसे पहले रहा करते थे वैसे ही एक साथ फिर से रहे। और मिनातो भी अपना सर हिला देता है और आगे वो उससे कहता है कि मतलब एक साथ रहना मतलब हम जैसे कलीग के जैसे रहते हैं, वैसे जो एक साथ काम पर जाते हैं। लेकिन तभी मिनातो उससे कहता है कि नहीं, वैसे नहीं। लेकिन तभी वारांत्य उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। और मिनातो भी उसे कहता है कि क्यों नहीं। और वारांत्य उसे कहता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। और मिनातो भी उसे कहता रहता है कि फिर तुम क्यों नहीं रह रहे मेरे साथ। और वारांत्य भी उसे कहता रहता है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता। लेकिन तभी वारांत्य उसे तीखी निगाहों से देखने लगता है और मिनातो भी चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मिनातो उसे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुमसे फिर से पूछूंगा इसके बारे में। और वारांत्य भी उससे कहता है कि वहाँ पर भी मुझे ना ही बोलना पड़ेगा। और वारांत्य उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और मिनातो भी उसकी तरफ देखता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि वारांत्य अपने घर में आने के बाद यही सोचता है कि आखिर उसने मुझसे ऐसी क्यों ऑफर किया। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड माइंड का है, उसके मुँह से ऐसे ही निकल गया होगा। लेकिन तभी वो उसके बारे में सोचते हुए इरिटेट हो जाता है कि कैसे उसने उसका हाथ पकड़ा था और उसे पूछा था। लेकिन तभी वो उसके बारे में सोचते हुए हंसने भी लगता है। लेकिन तभी वो सीरियस हो जाता है फिर से और अपने आप से ये कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि मिनातो अंधेरे रास्ते में से अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी वो अपने घर के पास रुककर अपने दादाजी को देखता रहता है और स्माइल करता है। लेकिन तभी वो अंदर आ जाता है और उसके ग्रैंडपा भी उसे वेलकम करते हैं। लेकिन तभी वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा सो रही है, तो देर से अंदर आओ। लेकिन तभी वो अपने दादाजी के करीब आकर बैठता है और उनसे कहता है कि वो अब भी अपना पुराना कैमरा ही साफ कर रहे हैं। उसके दादाजी भी उसे कहते हैं तुम्हें ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। और वो भी अपने दादाजी की तरफ देखते हुए पास्ट के बारे में सोचता है। यहाँ पर वारांत्य और वो स्कूल में फ़ोटोज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर वारांत्य उसे कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, मैं तुम्हारी जैसे फ़ोटोज़ क्यों नहीं खींच सकता। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद मिनातो भी चौंक जाता है और वो सीरियस हो जाता है। और वारांत्य भी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तुम्हारी फ़ोटोग्राफ सचमुच में बहुत पसंद है। लेकिन तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वारांत्य के दोस्तों से घर चलने को बोलते हैं उनके साथ। और तभी वारांत्य भी मिनातो को ऑफर करता है कि वो भी उसके दोस्तों के साथ घर आ सकता है। और आगे हम देखते हैं कि वेदांतो के साथ मिनातो भी उसके दोस्तों की फ़ोटोज़ निकालते हुए घर जा रहा था। और आगे वो फ़ोटोज़ निकालते हुए अपने मन में यही सोच रहे थे कि हम ये फ़ोटोज़ मेमोरीज़ के लिए निकाल रहे हैं ताकि हम ये मेमोरीज़ भूलें नहीं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि मिनातो को देखने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है क्या वो लड़का सही है। और उसका दूसरा दोस्त भी उसे ये कहता है कि मैंने तो उसे पहली बार ही देखा है ऐसे हमारे साथ, और वो पहली बार ही हंसते हुए भी मैंने उसे देखा है। लेकिन तभी उनका दोस्त आकर उनके ऊपर ड्रिंक्स गिरा देता है और उनको देख करने के बाद वारांत्य भी हंसने लगता है। और मिनातो भी उसकी फ़ोटोज़ निकाले जा रहा था हंसते हुए। लेकिन तभी वातारू भी उसे अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है और वो उसे कहता है कि मुझे वातारू की फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बात जानकर वातारू को भी खुशी होती है और वह हंसते हुए फिर से फोटोग्राफ्स निकालने लगते हैं उनके दोस्तों के। आगे हम देखते हैं कि वो एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके दोस्त मस्ती कर रहे थे और वो दोनों भी उनके फोटोग्राफ्स निकाल रहे थे मस्ती करते हुए। आगे हम देखते हैं कि उसके दोस्त मिनातो को भी उनके साथ मस्ती करते हुए लिखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो उसी स्टूडियो में आए थे जहाँ पर वातारू काम कर रहा था अभी। यहाँ पर वो उसे अपना नया कैमरा दिखाता है जो उसने न्यूयॉर्क से खरीदा था। लेकिन तभी वहाँ पर उनका बॉस भी आ जाता है और उन्हें उनकी फोटोग्राफ्स दे देता है ताकि वो दोनों की फोटोग्राफ्स देखकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और चलते चलते हुए भी वो दोनों की फोटोग्राफ्स की तारीफ करते रहते हैं चिल्ला चिल्ला के। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो उसके दादाजी का कैमरा देख रहा था। उसके दादाजी भी उससे कहते हैं कि तुम्हें उससे एक फोटोग्राफ निकालनी चाहिए और वो उससे फ़ोटो लेने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वातारू भी इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि ये दो दोस्त अगर एक साथ रहे तो क्या है। यहाँ पर उसे रिजल्ट मिलता है कि ये दो कपल एक साथ रहते हैं। पढ़ने के बाद उसे फिर से इरिटेट फील होने लगता है।
लेकिन तभी वो बेड पे पड़े हुए अपने आप से ये क्वेश्चन करता है कि मीनातो इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सोच रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ। और वह फिर से उसके सॉफ्ट टॉय को देखने लगता है जो मीनातो का था। और वो उसे देखते हुए ये कहता है अपने आप से कि वह ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। मीनातो बस मुझे एक फ्रेंड के तौर पर ही देख रहा है। और आगे वो अपने आप से ये कहता रहता है कि मीनातो बस एक बेस्ट फ्रेंड ही है मेरा। लेकिन तभी उसके मोबाइल फ़ोन पे उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है जो उसे बता रहा था कि वो मीनातो की प्रमोशन के लिए उसके पार्टी देना चाहता है। और आगे हम देखते हैं कि वातारू भी उसके मैनेजर को पूछता है कि प्रमोशन मतलब क्या होता है। उसका मैनेजर भी उसे बताता है कि प्रमोशन मतलब उसे हायर पोजीशन मिली हुई है, एक इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। और वारंते उसे कहता है कि मेरे दोस्त मीनातो के लिए आज प्रमोशन पार्टी है। ये बात जानने के बाद उसका मैनेजर भी चौंक जाता है। उसे कहता है कि मीनातो वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। लेकिन तभी वो अपने मैनेजर से सीरियसली पूछता है कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ प्रमोशन के तौर पे। मेरा मतलब है कि मैं उसे कौन सा गिफ्ट दे सकता हूँ। उसका मैनेजर उसे कहता है कि तुम उसे फूल दे सकते हो। लेकिन तभी फूल का नाम सुनने के बाद वो फिर से पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे तभी मीनातो ने उसके लिए एक बार फूल लाए थे। और उसे देते हुए उसने कहा था कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और वातारू ने भी उससे कहा था कि तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे मीनातो उससे बताता है कि ये मेरे पहली बार है जब मैं किसी को फ्लावर्स दे रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ इसके लिए, तुम्हारी वजह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी उसके हाथों से फूल लेते हुए वातारू भी उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशंस। लेकिन तभी मीनातो उसके करीब बैठते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा आंसर क्या है। और वातारू भी उसे चौंक कर कहता है कि किसके बारे में। और मीनातो उससे कहता है कि शादी के बारे में। तो मैंने तुम्हें अभी पूछा था क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वातारू भी उसे हंसते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और मीनातो भी उसे देखता रहता है स्माइल करके। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके लिए फ्लावर्स खरीदने के लिए फ्लावर्स की शॉप में आ जाता है और वैसे ही फ्लावर्स खरीदता है जो उसने उसे दिए थे। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके ऑफिस में आकर उसे फ्लावर्स देता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मैरी मी। लेकिन तभी मीनातो भी चौंक कर हैरान रहता है। लेकिन तभी वो मुड़ जाता है गुस्से से। लेकिन तभी मीनातो को देखते हुए उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये फ्लावर्स से तुम्हारी प्रमोशन के लिए है, गिफ्ट के तौर पे। और उन फ्लावर्स को लेते हुए मीनातो भी हंस देता है और उसे अरिगातो बोल देता है। लेकिन तभी वारंते उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक्टिंग कर रहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या। और मीनातो उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है। और वातारू भी अपने मन में ही कहता है कि तो उसे याद है। लेकिन तभी मीनातो उसे कहता है कि फ्लावर्स तो वैसे ही है बिल्कुल। वातारू भी उसे कहता है कि मैंने जब इसे देखा तो मुझे लगा कि हमें मेमोरीज को रिविजिट करना चाहिए, इसलिए मैंने ये खरीदे। लेकिन तभी मीनातो उसे सीरियसली देखने लगता है और उससे कहता है तो तुम्हारा ये आंसर है ना। और वातारू भी उसे देखकर देखता रहता है। लेकिन तभी मीनातो उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा था कि तुम इसके बारे में सोचोगे। और वातारू भी उसे सीरियसली देखते हुए ये कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सोचा तो था। लेकिन तभी वहाँ पर उनके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी उसके दिए हुए फूलों को देखकर वो उसे ताना मारने लगते हैं। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मुझे वातारू ने दिए है। वातारू भी उनसे ये कहता है कि बस कोइंसिडेंस था जो मुझे ये फूल मिल गए वहाँ पर। और आगे हम देखते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। और आगे वैसे भी लोग उसकी काम की तारीफ करते हैं क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन तभी उन सब की तारीफ करते हुए देखकर वातारू भी उसे हाथ मिलाने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ताना मारते हुए कहता है कि वातारू तुम्हें पता है ना मीनातो कितना अमेजिंग है। उसके दोस्त को ताना मारते हुए वातारू भी उसे कहता है कि मुझे पता है, मैं ही उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ। और मीनातो भी वातारू को चेक करने लगता है और वह सभी उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो अभी तक नहीं बदले हैं। लेकिन तभी वातारू भी उन सभी से यही कहता है कि हम बस ऐसे ही हैं, हम अभी भी मित्र हैं। उसका दोस्त भी उसे यही कहता है कि हम सभी कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन तभी उसका दोस्त उन सबसे कहता है कि अभी हमें फैमिली प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए। आखिर हम 25 साल के हैं अभी। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए वारंती उसे कहता है कि ये जल्दी नहीं है क्या। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उन सब के लिए चेयर्स करता है और वारंती भी उसे देख कर कहता है हमारी ग्रेट फ्रेंडशिप के नाम पर चेयर करते हैं। और मीनातो भी उसे देखता रहता है। आगे हम देखते हैं कि काफी सारी ड्रिंक करने के बाद वो जा रहे थे रेस्टोरेंट से और उनके दोस्त भी उन्हें बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। और मीनातो भी वातारू से कहता है कि सबको इतने दिनों बाद मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मीनातो भी उसे कहता है कि तुम सच में खुश हो। और वारंती भी उसे कहता है कि ऑफ कोर्स। तभी वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने ऑफिस के कपड़ों में हमारे साथ आओगे। तभी मीनातो भी उसे कहता है कि ये अच्छा है। लेकिन तभी उससे कहता है कि मैं बातें करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन तभी वातारू से कहता है तुम तो मेरे साथ अच्छे से बात करते हो। और मीनातो भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम स्पेशल हो इसलिए। लेकिन तभी वातारू से कहता है कि तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स के घर पे वापस जा रहे हो। लेकिन तभी मीनातो से कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही रहूंगा। वातारू भी चौंक जाता है और उससे कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी मीनातो से कहता है कि हाँ मैंने सोचा कि घर पे रहना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन तभी वातारू से कहता है कि तुम्हारी कंपनी तो टोक्यो में है ना, क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन तभी मीनातो से कहता है कि मैं
ज़्यादा ट्रेन चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। वतारो भी अपने मन में ये कहता है कि इसलिए उसने मुझे ऑफ़र किया था उसके साथ रहने के लिए, लेकिन तभी मिनातो भी उसे कहता है कि टोक्यो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फेयर होगा वहाँ पर रहना। वतारो भी उससे कहता है कि अच्छा, लेकिन तभी मिनातो उसे देखते हुए कहता है कि मुझे इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे अब नहीं रहना है, इसलिए मैं यहीं पे रहूँगा। लेकिन तभी मिनातो की बात सुनने के बाद वतारो भी इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ देखता रहता है और अपने मन में वो यही सोच रहा था कि वतारो मिनातो सिर्फ एक दोस्ती है, और वो यही सोचते हुए मिनातो को देखता रहता है। और तभी काउंटडाउन टू यस का दूसरा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये दूसरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। क्या आपको एपिसोड अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।